अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल में आप देख चुके होंगे आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। डायबिटीज। यस, इंडिया में डायबिटीज रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपके भी ऐसे आसपास लोग होंगे या आपके अपने होंगे जिनको डायबिटीज है। तो डायबिटीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बस कुछ चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना है और हमारा डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऐसे टिप जिससे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छा खासा जी सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है डायबिटीज के प्रकार। यस, डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर हमारी डाइट डिपेंड करती है। तो मैंने ये क्वेश्चन कल भी अपने पोस्ट में पूछा था आप लोगों से कि डायबिटीज के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो जल्दी से जाकर जवाब जरूर देना। ओके, सो डायबिटीज टू टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाइप 1 में आईडीडीएम, दैट मींस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एंड टाइप 2 में एनआईडीडीएम, दैट मींस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो नाम से ही पता चल रहा है टाइप 1 वो डायबिटीज होता है जिसमें इंसुलिन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पाता। हमारी बॉडी में जो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पाता है। इस वजह से ही इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। मोस्टली ये बच्चों में डायबिटीज देखा गया है, इसे जुवेनाइल या यंगर डायबिटीज भी बोलते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा हुआ और उसको डायबिटीज निकला, तो यही रीजन है, उस बच्चे में बीटा सेल्स नहीं है जिसकी वजह से उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन पाता, इसलिए उसे लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। टाइप 2 में नाम से ही पता चल रहा है नॉन इंडिपेंडेंट इंसुलिन, दैट मींस इंसुलिन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन कम मात्रा में बन रहा है। तो अब इसको आप कंट्रोल कैसे कर पाओगे ये मैं बताऊंगी। अब आपने डायबिटीज के टाइप्स तो समझ लिए, अब डायबिटीज कंट्रोल कैसे करें अब आपको ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो जेनेटिक होता है, उसका जेनेटिक फैक्टर है। ऑफ कोर्स अगर बच्चे में बीटा सेल जनरेट नहीं हुआ है इसका कारण ये है कि उसके पेरेंट्स में भी ये कमी है, दैट मींस इसलिए वो बच्चों में आया है। और जो टाइप 2 है वो आपके लाइफ स्टाइल, आप अगर सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, आप कैसी लाइफ जी रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो हम टाइप 2 वाला जो डायबिटीज होता है मोस्टली इंडिया में वो रेट हाई है और वो आप 45 से 55 या 42 55 जो एज होते हैं उनमें ज्यादातर देखा गया है। उसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल से। तो मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको जो जो चीजें बता रही हूँ आप वो 2 हफ्ता फॉलो कर, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। सो अब मैं जो बताने जा रही हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज हो फिर भी आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप पहले डॉक्टर से पूछो जैसा वो कहते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ स्टाइल्स को ठीक करके डायबिटीज ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे फॉलो करना है, आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। आपको 3 चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। दिस इज 3 वाइट। 3 वाइट में क्या क्या आता है आप सबको पता है, मैदा, चीनी और नमक। सो यस, ये 3 चीजें अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर ये 3 चीजें आप बिल्कुल कम कर दो, मैदा तो बिल्कुल ही बंद कर दो क्योंकि मैदा जो है आपका ग्लाइसेमिक लोड आपकी बॉडी का बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पाता और आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आपको ये तीनों चीजें अवॉइड करनी है। कोशिश आप ये करें सुबह उठ के, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ, ये मैंने खुद फॉलो भी किया है और मेरे पापा को जैसा कि डायबिटीज है उन्होंने ये चीज करी है और बहुत हद तक कंट्रोल हुई है। तो ऑलिव विनेगर, यस ऑलिव विनेगर जिसे हम सिरका बोलते हैं, ठीक है, जैतून का सिरका हिंदी में, वो आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट सिर्फ 1 ढक्कन आपको लेना है, दैट्स इट। और साथ ही में आपको डाइट फॉलो करनी है। यस, आपको योगा जरूर करना है, जितना ज्यादा वॉक कर सकते हो उतना ज्यादा वॉक करो। खाने में आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं लेनी, लॉट्स ऑफ वेजीज लेनी है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स मस्ट है, मस्ट। नॉन स्टार्ची का मतलब पोटैटो, राइस, इन सब में स्टार्च होता है, एज यू ऑल नो। ये आप मोनोसेचराइड और डाइसेचराइड जिनमें शुगर सबसे हाई लेवल पे होते हैं, शुगर वाली चीजें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है जिसमें शुगर होगा। जो पॉलीसेचराइड होते हैं, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स हम जिसे शुगर बोलते हैं, जिनमें हमारे लॉट ऑफ वेजीज आते हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको चावल और कोशिश करना है आलू, ये अवॉइड करना है। हर डॉक्टर यही बताता है और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अपनी सब्जी में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजीज जरूर लें, चिकपीस लें, राजमा ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। बहुत हद तक ये कंट्रोल, और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा खाएं बट हाँ यस खाते रहें। अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जरूर लें, कोशिश करें कि उसमें आप जितने ज्यादा ग्रेन्स ले सकते हैं आप वो लीजिए, और आफ्टरनून में लंच करिए और आप अपना ब्रंच भी ले सकते हैं जो आपका ब्रेकफास्ट और आपके लंच के बीच में आता है, उसमें आप कुछ भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। और इवनिंग में जो भी आपको हल्का फुल्का पीनट्स ले ले या फिर आप कुछ भी, आजकल खूब चल रहा है, और कोशिश करें 7 बजे से पहले अगर आप खाना खा लेते हैं और उसमें भी आप अगर सिंपल खाना खा रहे हैं तो आप उसे खा लीजिए। अगर आपको रात में फिर भी थोड़े टाइम तक आपको लगेगा कि मुझे रात में भूख लग रही है तो उसमें आप कुछ नहीं करिए, आप खीरा या फिर जितने भी सैलेड है आप उनमें उसे खा लीजिए, बस दैट्स इट। और योगा मस्ट है। एंड डायबिटीज पेशेंट को हमेशा वॉक करना चाहिए। अगर आप कोशिश करना कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग में वॉक कर सको, क्योंकि वॉक मस्ट है डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि सेडेंटरी आजकल हम सबकी सेडेंटरी लाइफ हो रही है, हमें हर चीज हमारे टेबल पर या स्पून फीडिंग करवाई जा रही है, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव रहने के लिए आपको मॉर्निंग में वॉक करना बहुत जरूरी है। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपको ग्रीन वेजीज जरूर खानी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश करें कि नॉन फैटी जो भी मीट्स हैं उनको आप खाएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।